हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं और भाषा में इसकी क्या आवश्यकता क्यों होती है। फिर हम समझेंगे कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं और हर प्रकार की परिभाषा, पहचान की ट्रिक और उदाहरण को विस्तार से देखेंगे। अंत में हम एक संक्षिप्त तालिका और चार्ट की मदद से पूरे पाठ का पुनर्वलोकन करेंगे, जिससे यह टॉपिक आपको आसानी से याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए अर्थ वाले एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। इसकी यह परिभाषा है। जब आपको लिखने को कह दिया, कहीं दिया रहे कि समास की परिभाषा निम्न में से क्या है, तो शॉर्टकट में होता है संक्षेप करना है। और उसकी परिभाषा क्या होगा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए अर्थ वाले एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, इसको हम लोग संक्षेप में क्या बोल सकते हैं, राजपुत्र। तो ये समास हुआ। अब ये समास विग्रह है। गंगा का जल, गंगा जल, इसके लिए एक शब्द है गंगा जल। यानी समास में लंबे वाक्यांश को छोटा कर दिया जाता है। यही इसकी उपयोगिता है, इसलिए यह आवश्यक है समास। अब बात करते हैं समास के प्रकार की। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है द्वंद्व समास। अब इन समासों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे परिभाषा के साथ डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारा पहला समास क्या है, अव्ययी भाव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी परिभाषा क्या है, जिन समासों के प्रारंभ में अव्यय यानी यथा, प्रति, निर, आ, अन, भर आदि जुड़ा होता है और पूरा शब्द अव्यय यानी अपरिवर्तनीय बन जाता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और उसका अर्थ पूरे शब्द पर हावी रहता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, यथा क्या है, इसमें अव्यय है। प्रति क्या है, प्रतिदिन में अव्यय है। तो यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। इसमें क्या कहा है, प्रथम पद प्रधान होता है और उसका पूरा अर्थ शक्ति के अनुसार। शक्ति यथा इसमें क्या है, प्रधान पद है। प्रतिदिन में का मतलब इसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन। भर पेट मतलब पेट भर कर। कुछ अन्य उदाहरण हैं, ये अपवाद हैं। धीरे धीरे, रोज रोज, हाथों हाथ, एक जैसे शब्द अगर आए हों और बीच में योजक चिन्ह हो तो वहाँ भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। आपको ये द्वंद्व समास की तरह दिखता है, लेकिन ये क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अब इन समासों को पहचानने का ट्रिक समझ लेते हैं। इसका ट्रिक यही है, इस समास को पहचानने का एकमात्र ट्रिक यही है कि शुरुआत में इसके क्या होता है, उपसर्ग रहते हैं। तो यथा, प्रति, निर, आ, अन और भर जो है, ये सब क्या हैं, ये सब उपसर्ग हैं। और ये अगर ये शब्दों में जुड़े हुए हैं तो आप वहीं से पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा समास है। जैसे देखिए यथा शक्ति, तो इसमें यथा उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, तो भर पेट में भर उपसर्ग है। तो फिर से देख लीजिए ये कौन से उपसर्ग होते हैं, यथा, प्रति, निर, आ, अन, भर। ये उपसर्ग अगर जुड़े हुए हैं शब्दों में पहले तो उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है, जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद परिवर्ती पद यानी दूसरे पद का कारक होता है। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर जैसे शब्द निकलते हैं। हमने बताया ना, इसमें कारक, अगर आपको कारक की पहचान है, अगर कारक आपको याद है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, तत्पुरुष समास की पहचान तुरंत कर लेंगे। जैसे वनवास, वन में वास, गंगा जल, गंगा का जल, राजपथ, राजा का पथ, है ना, कर्ता ने कर्म को, ये सब क्या है, कारक है। इसका ट्रिक क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, ट्रिक है, समास तोड़ने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर अगर आ रहा है तो कौन से समास होते हैं, तत्पुरुष समास। अब तीसरे समास यानी कर्मधारय की बात करते हैं। तीसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। परिभाषा क्या है इसकी, जिसमें दोनों शब्द एक ही वस्तु को बताते हैं और दूसरा पद पहले की विशेषता बताता है। तो वहाँ पे कौन समास होता है, कर्मधारय। यह भी तत्पुरुष की ही एक शाखा है।
लेकिन इसमें विशेषण प्लस संज्ञा या संज्ञा प्लस संज्ञा मिलकर एक वस्तु का वर्णन करते हैं। इस समास की पहचान कैसे करेंगे, ये ट्रिक है। अगर आप कैसा लगा कर देखें और उत्तर मिल जाए तो यह कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, कैसा कमल, नीला कमल। राज पुरुष, कैसा पुरुष, राजा के समान पुरुष, राजा समान पुरुष। मतलब अगर कर्मधारय समास की पहचान करनी है और कुछ दिया हुआ है, अगर हमको उसकी पहचान करनी है तो कैसा प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा उसमें कौन सी समास है, कर्मधारय समास है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल, जैसा कि हमने ऊपर ही बता दिया, कमल कैसा है, नीला है। चंद्रमा, चंद्र जैसा, माँ मतलब मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। राजकुमार, राजा का कुमार यानी पुत्र। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग मतलब हिरण के समान है। ट्रिक यही है, यदि दूसरा पद पहले की विशेषता बता रहा है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे दूसरा पद क्या है, दूसरा पद पहले की विशेषता बताता है। अब चौथा हमारा है द्विगु समास। सबसे आसान होता है इसको पहचानना, जिसमें संख्या या परिमाणवाचक शब्द जुड़ा होता है और पूरा शब्द विशेषण की तरह प्रयोग होता है, उसमें क्या होता है, द्विगु समास। जिन समासों में संख्या यानी 1, 2, 3 या परिमाण अधिक या कम जुड़ा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास। जैसे त्रिलोक, पंच, द्वारिका, सप्तऋषि। ट्रिक देख लेते हैं, इसमें ट्रिक क्या है, संख्या की पहचान होती है। ट्रिक यही है हमारा, अगर किसी शब्द में संख्या यानी 1, 2, 3 हो तो समझो यह द्विगु समास है। इसमें गिनती या संज्ञा से संबंधित ही शब्द आते हैं। जैसे त्रिलोक में त्रि मतलब 3 लोक, 3 लोक। सप्तऋषि, सप्त में 7 ऋषि। पंचवटी मतलब 5 वृक्षों की वटी। तो इस प्रकार से द्विगु समास की पहचान करना सबसे आसान है। द्विगु समास क्या होता है, ये संख्यावाचक होते हैं। इसमें संख्या और परिमाण वाचक शब्द जुड़ा रहता है, जैसे 1, 2, 3 अधिक या कम। हमारा पांचवा समास है बहुव्रीहि समास, जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर जाता है, न कि समास के दोनों पदों पर। जो पद दिए हैं समास, उसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर जाता है। इसमें कोई भी शब्द खुद का वर्णन नहीं करता, बल्कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है। इसकी पहचान क्या है, जिसका या जिसमें लगाकर देखो। जिसका या जिसमें लगाएंगे, अगर उत्तर मिल जा रहा है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे पीताम्बर, जिसका अंबर पीला है अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पे शब्द क्या दिया है, पीताम्बर दिया है, लेकिन इसका अर्थ भगवान विष्णु से लगाया जा रहा है। यही कहा है, जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ किसी तीसरे, जो शब्द दिया है उसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर जाता है। जैसे चतुर्भुज अर्थात जिसके 4 भुजाएं हों। धनवान, जिसके पास धन है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं चतुर्भुज से ही। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हों अर्थात भगवान विष्णु। इस शब्द का अर्थ तीसरे व्यक्ति पे गया। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव। अब नीलकंठ है तो यहाँ पे अर्थ शिव से लिया जा रहा है। पीताम्बर, जो पीले वस्त्र पहनता हो अर्थात भगवान कृष्ण। ट्रिक यही है, यह शब्द का अर्थ खुद पर न जाकर किसी और पे जाता है। यदि शब्द का अर्थ खुद पर न जाकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पे जाता है तो वहाँ पे कौन समास होता है, बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं आखिरी समास यानी द्वंद्व समास की। इसमें क्या होता है, दोनों शब्दों का समान महत्व होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसमें दोनों शब्दों का समान महत्व होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ऐसे शब्दों में दोनों पदों का महत्व बराबर होता है और इसकी पहचान है कि बीच में और तथा लगाकर पूरा अर्थ निकलता है। और दूसरी पहचान क्या है, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। बीच में योजक चिन्ह, शब्दों के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे माता पिता, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है और इस योजक चिन्ह का मतलब हुआ और, तो इसमें कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह है और इनको तोड़ने पे राम और लक्ष्मण कहा जा रहा है और इसका मतलब इसमें कहा क्या है, द्वंद्व समास। दिन रात, दिन और रात, द्वंद्व समास। ट्रिक क्या है, यदि समास तोड़ने पर बीच में और तथा आए तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास। कहते हैं एक लाइन की ट्रिक याद रखने के लिए, मतलब शॉर्टकट में अगर हमको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। अव्ययी भाव की समास की पहचान करना है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उपसर्ग से शुरुआत होती है। अव्ययी भाव उपसर्ग शुरुआत में आते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान में क्या होता है, बीच में का, के, को, में पर आता है, यानी कारक आते हैं। कर्मधारय का पहचान कर, कर्मधारय समास का पहचान करना हो तो क्या करेंगे, कैसा और किस प्रकार का प्रश्न करेंगे। बहुव्रीहि में क्या होता है, जिसका या जिसके समान।
कर्मधारय में तुलना होता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, दिए गए शब्द का अर्थ तीसरे व्यक्ति या वस्तु में निकलता है, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को जाता है। द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है, और तथा बीच में जुड़े रहते हैं और दोनों पदों का मान महत्व बराबर होता है। और छठा क्या था, द्विगु समास। द्विगु मतलब संख्यावाचक। द्विगु समास में क्या होता था कि संख्या दिया रहे, परिमाण दिया रहे या तो संख्या दिया रहेगा। तो दोस्तों ये थे समास की परिभाषा और उसकी पहचान की ट्रिक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों यह सब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।